हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम देखते हैं एल्डिहाइड। किसको देखेंगे? एल्डिहाइड को। देखिए एल्डिहाइड एक क्या होता है? एल्डिहाइड एक क्रियात्मक समूह होता है, ठीक ना। क्या होता है? क्रियात्मक समूह होता है। इसमें CHO लगा होता है, ठीक। क्या लगा होता है? CHO लगा होता है। तो जिसमें आपको CHO लगा हुआ दिख जाए, जिसमें CHO होता है उसे क्या कहते हैं? उसे एल्डिहाइड। माने किसमें? किसी भी एरोमेटिक में या एलिफेटिक में, ठीक ना। अगर किसी भी एलिफेटिक या एरोमेटिक में CHO जुड़ा हुआ दिख जाए तो उसे क्या कहेंगे? एल्डिहाइड कहते हैं। या आप यह कह सकते हैं कि किसी भी एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक समूह से CHO क्रियात्मक समूह का सीधा जुड़ जाना ही क्या कहलाता है? एल्डिहाइड कहलाता है। किसी एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक समूह से सीधा CHO का जुड़ जाना ही क्या कहलाता है? एल्डिहाइड कहलाता है। अब एलिफेटिक एरोमेटिक मैंने आपको बता दिया था। तो जैसे मान लीजिए अगर एरोमेटिक से जुड़ जाए डायरेक्ट, ये आपका क्या हो गया? एल्डिहाइड। या एलिफेटिक से जुड़ जाए, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं ArCHO, इस तरह लिख सकते हैं R से CHO। तो ये जुड़ जाए तो इसे क्या कहेंगे? एल्डिहाइड कहेंगे। ये एरोमेटिक हो गया, ये एलिफेटिक हो गया। मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिक जो बेंजीन रिंग के समान होता है वो एरोमेटिक। एलिफेटिक क्या होता है? जो सीधी श्रृंखला में हो, शाखित हो, वलयित हो, है ना, वो क्या होता है? आपका एलिफेटिक होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस चीज़ पे चर्चा हो गई थी। तो देखिए अब एल्डिहाइड के बारे में हम चर्चा करते हैं और कुछ स्ट्रक्चर हम एल्डिहाइड में देखते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है? इसमें अनुलग्न का प्रयोग होता है। किस चीज़ का अनुलग्न? इसमें लगता है अल। क्या लगता है? अनुलग्न अल लगता है। माने जहाँ पे अल आ जाए और आपको CHO अगर दिख जाए स्ट्रक्चर में तो एल्डिहाइड होगा। बात समझ में आई? और अगर नाम लिखें उसमें अल दिख गया, है ना, तो अल में क्या हो जाएगा आपका? ये भी एल्डिहाइड होगा, ठीक। दूसरी चीज़, इसमें जो सामान्य नाम होता है, सामान्य नाम में क्या होता है? सामान्य नाम में इल एल्डिहाइड लगाते हैं। मानिए एल्किल एल्डिहाइड, एल्किल एल्डिहाइड, ठीक। सामान्य नाम में एल्किल एल्डिहाइड यूज होता है। और IPSC में अनुलग्न क्या लगता है? अल लगता है। बात समझ में आई? IPSC में अनुलग्न अल लगता है और सामान्य नाम में एल्किल एल्डिहाइड लगाया जाता है। तो देखिए कैसे होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे इसमें आप लिख सकते हैं सूत्र CnH2n+1 से CHO, ठीक। ये भी कार्बन काउंट होता है, ध्यान दीजिएगा। जो CHO जुड़ा है ये भी कार्बन काउंट किया जाता है, श्रृंखला में ये भी कार्बन काउंट किया जाता है। तो देखिए अगर मान लीजिए मैं n का मान यहाँ रख दूँ 2, ठीक, तो रख दिया जाए n का मान 2, तो C2H2 × 2 + 1, फिर क्या है? CHO है। तो CHO को आप इस तरह भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और H। बात समझ में आया? तो ये हो गया 2 और 2 दूनी 4 1 5, तो बना क्या? C2H5 C डबल बॉन्ड O से H, ठीक। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? C2H5 C डबल बॉन्ड O जो H है इसको आप क्या लिख सकते हैं? टोटल कार्बन आप देखिए, अगर मैं इसको प्रसारित करूं, अगर इसको प्रसारित किया जाए तो कुछ इस टाइप का बनेगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखिए टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। क्योंकि मैंने बोला कि जो CHO है जो क्रियात्मक समूह वाला कार्बन होता है वो भी काउंट किया जाता है। तो पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और काउंटिंग उधर से होगी जिधर से क्रियात्मक समूह होगा, ठीक। तो क्रियात्मक समूह जिस कार्बन पे लग गया वही पहला कार्बन काउंट होगा, ठीक ना। तो पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो अब ये बताइए कि ये क्या हो गया? 1 2 3 कार्बन है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या? प्रोपेनल। क्या लिख सकते हैं? प्रोपेनल,
प्रोपेनल, ठीक। और अगर ये आपका क्या हो गया, आईयूपीएसी नाम हो गया। और यही अगर सामान्य नाम लिखना हो तो मैंने बोला एल्किल एल्डिहाइड, क्या लगा सकते हैं, एल्किल एल्डिहाइड। इसके मतलब ये एल्किल समूह है ना यहाँ तक, तो ये क्या है, प्रोपिल एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्डिहाइड। तो एल्किल एल्डिहाइड मानिए ये क्या है, 3 कार्बन है, तो प्रोपिल एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपिल एल्डिहाइड। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, प्रोपिल एल्डिहाइड। बात समझ में आ रही है, आप इसको लिख सकते हैं प्रोपिल एल्डिहाइड, ठीक, क्लियर। अभी आप और देखिए एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखिए। जैसे अगर क्रियात्मक समूह हो, क्रियात्मक समूह के बगल में जो कार्बन होता है उसे अल्फा, उसके बगल में बीटा, फिर उसके बाद में गामा, ठीक। तो अल्फा बीटा गामा कैसे होता है देखिए। अगर मान लीजिए ये आपका क्रियात्मक समूह है, इसके बगल में जो कार्बन होगा अल्फा, इसके बगल में जो कार्बन होगा वो हो जाएगा बीटा, इसके बगल में जो कार्बन होगा वो क्या होगा, गामा। माने क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाला जो कार्बन उसे अल्फा बोलते हैं, उस स्थान को अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। तो अल्फा बीटा गामा ये प्लेस होता है। बात समझ में आई। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए CHO के बगल में क्रियात्मक समूह CHO है, इसी बगल में OH आ जाए, तब इसका नाम क्या होगा। देखिए एक स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं लिख दूँ CH3 CH2 CH से OH और इधर लिख दूँ CHO, ठीक। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा और चौथा। तो इसको आप क्या लिखेंगे, जो OH होता है इसका जो प्रतिस्थापी के रूप में नाम आता है उसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। अगर यही OH मेन ग्रुप होता, फंक्शनल ग्रुप मुख्य होता, यह मुख्य क्रियात्मक समूह होता, तो अनुलग्न इसमें ऑल लगता। क्या लगता, ऑल। लेकिन ये प्रतिस्थापी के रूप में आया है तो इसलिए यहाँ OH का मतलब ऑल ना होके हाइड्रोक्सी यूज होगा। क्या यूज होगा, हाइड्रोक्सी यूज होगा, ठीक ना। तो इसे हम यूज करेंगे हाइड्रोक्सी। तो अब ये बताइए, अब ये पहला पोजीशन है, पहला कार्बन, ये दूसरा, दूसरे को अभी मैंने बताया अल्फा, ठीक, फिर बीटा, फिर गामा। तो अल्फा पोजीशन पे आपका OH आया तो इसका नाम आप लिखेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी। अब टोटल कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या लिखेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल लिख देंगे। बात समझ में आई, अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल ये नाम हो जाएगा। या आप इसको और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दूसरे कार्बन पे OH है तो लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि दूसरे कार्बन पे आया है OH, तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। बात क्लियर हुई। ये क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये चाहे 12th हो या 10th हो, बोर्ड में आते हैं, तो ये आप इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए और एग्जाम्पल करवाता हूँ, और एग्जाम्पल देखिए। अगर मान लीजिए मैं लिख दूँ CH3 CH2 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 से CHO, तो इसका नाम क्या होगा, काउंट करिए, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। तो 5 कार्बन है, सीधी चेन है एकदम, एक ही CHO समूह जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह, ठीक। तो जब एक ही समूह जुड़ा है और CHO, तो इसका मतलब एल्डिहाइड है, तो इसका नाम हो जाएगा 5 कार्बन के लिए पेंटेनल। क्या हो जाएगा, पेंटेनल 1, पेंटेनल 1, ठीक। या आप इसको लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5, पेंटिल एल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पेंटिल एल्डिहाइड, पेंटिल एल्डिहाइड, पेंटिल एल्डिहाइड, ठीक। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये आपका पेंटेनल वाला जो हो गया, ये कौन सा नाम है, IUPAC नाम है। और ये कौन सा नाम हो गया आपका, ये पेंटिल एल्डिहाइड, ये सामान्य नाम हो गया। क्लियर है। तो सामान्य नाम में मैंने बताया इल एल्डिहाइड प्रयोग होता है, तो पेंटेनल IUPAC में, और इल एल्डिहाइड माने पेंटिल एल्डिहाइड। क्या होगा, पेंटिल एल्डिहाइड, ये आपका कौन सा हो जाएगा, सामान्य नाम हो जाएगा।
कुछ स्ट्रक्चर और देखिए फिर इसी तरह अगर क्वेश्चन बोल दिया जाए, चलिए लिखिए हेक्सिलेल्डिहाइड। तो अगर मान लीजिए अब तक तो आप स्ट्रक्चर से नाम देखें, अब देखिए कैसे नाम से स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब जैसे हेक्सिलेल्डिहाइड आ गया तो आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, सबसे पहले देखना होगा क्या ये नाम दिया क्या है, हेक्स दिया है ना, हेक्सिल, तो हेक्स मतलब 6 होता है, क्या होता है 6 कार्बन टोटल होना चाहिए। तो 6 कार्बन आपका किसको प्रतिस्था ये फंक्शनल ग्रुप जो है क्रियात्मक समूह को लेकर टोटल कितने कार्बन होने चाहिए, 6 कार्बन होने चाहिए। तो आप यहाँ 6 कार्बन ले लीजिए, देखिए CH3 CH2 2 कार्बन, 3 4 5 और छठवें पर आपका CHO लगा दीजिए। ये आपका हेक्सिलेल्डिहाइड हो गया। बात समझ में आया। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन हो गए इसके मतलब हेक्सिलेल्डिहाइड, या इसे आप क्या कर सकते हैं हेक्सेनल। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई, आई तो अच्छी बात है। तो अब देखिए एल्कोहल देख लेते हैं। अब तक आपने एल्डिहाइड देखा, अब क्या देखेंगे, एल्कोहल देखेंगे। देखिए जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल में क्रियात्मक समूह में OH होता है, क्या होता है OH। दूसरी चीज़ जो एल्कोहल होता है इसमें अनुलग्न क्या लगता है, अनुलग्न जो होता है वो ऑल लगता है, क्या लगता है ऑल लगता है। ठीक, फार्मूला लिखना है तो CN होगा H2N होगा +1 से OH अगर जुड़ जाए, है ना, समझ में आया, तो उसे क्या कहेंगे एल्कोहल कहेंगे। क्लियर। आप या ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी एलिफैटिक समूह से हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। एलिफैटिक समूह से हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न को क्या कहेंगे, एल्कोहल। ठीक, देखिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ कुछ ले लेता हूँ n का मान, ठीक, क्या ले लेता हूँ n का मान, मान लीजिए मैं ले लूँ 2, तो C2H 2 × 2 + 1 और ये बनेगा OH, तो 2 दूनी 4 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा C2H5 और क्या हो जाएगा OH, C2H5OH। ठीक, अब बताइए 2 कार्बन के लिए एथ आता है ना, अनुलग्न लग जाएगा एथेन में, अनुलग्न अगर ऑल लगा देंगे तो नाम इसका हो जाएगा एथेनॉल, क्या हो जाएगा एथेनॉल। ठीक ना, यही एथेनॉल है जिसका इस्तेमाल लोग शराब बनाने में करते हैं। ठीक, तो यही क्या है एथेनॉल है। बात समझ में आया। और इससे दवाएं भी बनाई जाती हैं, एथेनॉल से दवाएं मतलब सिरप वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक, तो ये C2H5OH ये क्या हो गया एथेनॉल हो गया। और या इसी को आप लिख सकते हैं एथिल एल्कोहल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एथिल एल्कोहल। ठीक, अगर आपको प्रोपेनॉल बनाना हो तब क्या करेंगे, प्रोपेनॉल 1 बनाना हो तब क्या करेंगे, प्रोपेनॉल 1 बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोप का मतलब क्या होता है, n का मान 3 ले लेंगे, कितना ले लेंगे 3, तो n का मान यहीं पे आप 3 रखिए तो हो जाएगा C3 3 × 2 + 1, तो C3H 3 दूनी 6 1 7 और यहाँ जोड़ दीजिए OH, तो 3 कार्बन है तीनों लगा दीजिए। ठीक, अब ये H और इधर OH जोड़ दीजिए। ठीक है, क्लियर। तो 3 कार्बन, पहला ये दूसरा ये तीसरा ही, तो प्रोपेनॉल 1 क्योंकि पहले पे OH जुड़ा है तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल 1। ये आप स्ट्रक्चर इस तरह बना सकते हैं। तो फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में अल्कोहल पे और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।